कुछ अपडेट सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। चेन्नई से ताज़ा तरीन अपडेट ये आ रही है कि आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है। इफ़ यू डोंट नो, इसका टॉस हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, विच इज़ सॉर्ट ऑफ सरप्राइजिंग, क्योंकि ज़्यादातर टीमों ने अभी तक चेस करने को तरजीह दी है। वो अलग बात है कि वो चेस करते हुए ज़्यादा जीती नहीं है, क्योंकि अगर पहली टीम 400 प्लस बना लेती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने मैमथ टोटल को चेस डाउन करना। कुछ ऐसा ही कल श्रीलंका के साथ भी हुआ, लेकिन उससे पहले जो मैच हुआ था उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल 2 मैचेस थे बाय द वे। एक मैच खेला गया बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 156 रन बनाए और ये इतना बड़ा टोटल था नहीं, और दूसरी बारी में बांग्लादेश ने चेस करते हुए 158 रन बनाकर 4 विकेटों के नुकसान पर ये टोटल चेस कर लिया, यानी कि 6 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। ओवरऑल बांग्लादेश की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है, जो हमें एशिया कप में भी नज़र आई, वो हावी नज़र आई कल के मैच में, और शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिली बांग्लादेश की जानिब से। मेहदी हसन ने 3 विकेटें हासिल की, शकीब अल हसन ने 3 विकेटें हासिल की और शरीफुल इस्लाम ने 2 विकेट्स हासिल की। तो बांग्लादेशी स्पिनर्स भी आपको काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ स्पिनर्स, आज इंडियन टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच खेला है उसमें 3 स्पिनर्स शामिल किए हैं। सो इंडिया यहाँ पर साबित कर रहा है कि स्पिनर्स का बड़ा रोल होगा इन पिचेस पर, चाहे जितने भी रन बन रहे हों। इसके बाद जो दूसरा मैच था कल, हर किसी ने उसके बारे में डिस्कशन किया। बहुत बड़ा मैच था साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीमों के दरमियान। बड़ा इस बात था कि दोनों टीमों ने बड़े रन स्कोर किए। 429 रन कल साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए स्कोर किए और बड़ी नपी तुली अंदाज में बैटिंग की है कल साउथ अफ्रीका ने। सिंगल्स और डबल्स के साथ साथ हर ओवर में 2 से 3 बाउंड्री स्कोर करते रहे और ये थ्रू आउट 50 ओवर्स चलता रहा। वैन ड्यूसन ने 108 रन बनाए, मार्कर ने 106 रन बनाए, क्विंटन डिकॉक ने 100 रन बनाए। जबकि फिर श्रीलंका की बैटिंग आई तो श्रीलंकन बैटर्स भी कुछ ज़्यादा पीछे रहे नहीं। श्रीलंका ने चेस करते हुए 326 रन बना लिए, इसके बावजूद वो 102 रन से कल के मैच में शिकस्त खा बैठे। सो ये चल रहा है इस बार वर्ल्ड कप में। कल के मैच में बड़ी बात हुई कि दूसरी टीमें नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खेल रही हैं और बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। न्यूजीलैंड ने भी उस दिन जिस तरह शिकस्त दी इंग्लिश की टीम को, वो बहुत पॉजिटिव अंदाज में खेले। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक। काफ़ी लंबा इंट्रो हो गया सिकू भाई, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जमा होती जा रही हैं और कुछ चीज़ें हैं जो क्लैरिफाई करनी भी ज़रूरी हैं। भाई तो मुझे स्क्रीन पर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी भी नजर आ रहे हैं। सो वेलकम बॉयज़ फॉर जॉइनिंग अस इन दिस शो। सिकंदर बख्त से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मुख्तलिफ रीजंस हैं कल के मैच में जो धर्मशाला में हो रहा था सिकू भाई। एक तो पिच बहुत ज़्यादा फ्लैट थी, रन्स उगलने वाली पिच थी, साथ साथ बाउंड्री लाइन्स भी कदरे छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेडियम्स, तो बड़ा टोटल बनता था। आप साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की बात करें? जी सर। वो दिल्ली में खेला गया था और धर्मशाला का मैच जो है ना बांग्लादेश और उसके अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया था, जहाँ तक रिकन्फर्म कर लो। एनीवे, तो यार सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जब श्रीलंका ने चेस शुरू किया तो 40 ओवर तक श्रीलंका जो थी वो उनके बराबर थी। 40th ओवर में उनका भी 291 फॉर 3 विकेट्स थी, बस ये फ़र्क था, और 291 फॉर 8। ये श्रीलंका ने भी 40 ओवर में उतने ही रन किए थे, मगर आखिरी 10 ओवरों में साउथ अफ्रीका ने 137 रन किए, 137। दैट वाज अमेजिंग। मैं बैठा देख रहा था वो जो शॉट्स खेल रहे थे यार, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि सीमेंट के ऊपर मैच हो रहा है, कि सिर्फ बल्ला मिला रहे हैं और 4 हो रहा है, जो बल्ला मिला रहे हैं 4 हो रहा है, और क्वालिटी के शॉट्स भी थे, मतलब ऊंचे शॉट्स भी मारे। स्लॉग तो किया ही नहीं सिकू भाई, कुछ पक्के शॉट कुछ किए, मगर जो नीचे के खेल रहे थे कवर, एक्स्ट्रा कवर। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो यंगस्टर्स हैं अगर वो सुन रहे हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप क्रॉस बैट पे मिड विकेट ही मारें, आप एक्स्ट्रा कवर पे भी मार सकते हैं, आप पॉइंट के ऊपर भी मार सकते हैं, आप सीधा भी मार सकते हैं। तो कल हमने ये सारे शॉट्स देखे और बहुत मज़ा आया देखने का। बेचारे आई फील सॉरी फॉर द बॉलर्स कि इनकी पिटाई हो रही है वहाँ पे। बिल्कुल अब्दुल रज़ाक, हमें बहुत सारी बातों पर डिस्कशन करना है, बट ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि पाकिस्तानी बॉलर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं वर्ल्ड कप में, आप दूसरी टीमों को भी देख लें, कोई भी बॉलर यहाँ पर इतना सक्सेसफुल होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है। इतने रन पड़ रहे हैं, 350, 380, 400 रन पड़ रहे हैं, तो एक बॉलर ऑन एन एवरेज 70-80 रन दे रहा है। यहाँ पर सारी टीमों में ऐसा मसला है। दानिश, पता है कंडीशन की बात है, और दिल्ली का जो सरफस था बिल्कुल डिफरेंट नजर आया और बड़ा बॉल बल्ले पे आ रहा था। इनएक्सपीरियंस बॉलिंग साइड कह सकते हैं श्रीलंका को, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने फाइनल में दी है एशिया कप में, तो मैं समझता हूँ कि वही पे चलते आ रहे थे। आपको पहले अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए। अगर आपके पास बॉलिंग लाइनअप अच्छी नहीं है तो आपको चाहिए कि कंडीशन के मुताबिक डिसीजन ले। अब देखें कोई टीमें टॉस जीत के पहले बॉलिंग प्रेफर कर रही है,
उसमें कामयाब हो रही, जैसे न्यूजीलैंड ने किया। अब जो मोमेंटम बना हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, शायद उसने देख लिया कि जैसे साउथ अफ्रीका ने स्कोर किया है 430 तो वो भी इसी इंटेंट से जा रहे होंगे। पर ये पिच पे बहुत डिपेंड करता है। कुछ पिचेस ऐसी होती हैं जहाँ पे बॉल आपके बल्ले पे आ रहा होता है, जैसे कि साउथ अफ्रीका को मिली। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एक मैच जो है ना साउथ अफ्रीका में हो रहा है, ये इंडिया मैच नहीं हो रहा, ये ऐसा नजर आ रहा था। बाउंड्री भी छोटी थी, पिच भी बड़ा अच्छा था। तो ये सारा कंडीशन पे डिपेंड करता है, और इस तरह की कंडीशन साउथ अफ्रीका को हर ग्राउंड में नहीं मिलेगी। मुझे लग रहा है सिर्फ दिल्ली में ही ऐसा ही सरफस है जहाँ पे ज्यादा रन हो सकते हैं शॉर्ट बाउंड्री। या ये बात हम उस दिन भी कर रहे थे कि इन तमाम क्रिकेटर्स ने इतनी क्रिकेट खेल ली है इंडिया में, एक अरसे से इंडिया में खेलते आ रहे हैं। उस दिन अफगानिस्तान के कैप्टन भी कह रहे थे कि इंडिया हमारा होम है, हमने यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेली है। उन्होंने पाकिस्तान भी बहुत क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान भी उनका होम है, होम अवे फ्रॉम होम। बट साउथ अफ्रीका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, इनके क्रिकेटर्स इतनी क्रिकेट यहाँ पर खेलते हैं कि उनको बहुत चीज़ से अंदाज़ा है कि T20 में कितने रन बनते हैं, 50 ओवर क्रिकेट में कितने रन बनने चाहिए, पिचेस किस तरह रिएक्ट करती हैं, और वो इन चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं। दानिश, आपने वजह फरमाया, लेकिन अगर आप ये बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर या बाकी टीमों के क्रिकेटर्स इंडिया में IPL खेलते हैं और उनको कंडीशन से अवेयरनेस है, तो ये परफॉर्मेंस मैं उसकी मरहून मन्नत नहीं समझता। बिल्कुल सही। कल 2 मैच हुए और दोनों बड़े डिफरेंट मैच थे। धर्मशाला में जो मैच हुआ, क्रेडिट गोस टू शकीबुल हसन। मैंने आपको इससे पहले एशिया कप में भी कहा था कि ब्रिलियंट कैप्टनसी वो कर रहे हैं, और कल उन्होंने धर्मशाला में जो कप्तानी की है, वहां पर भी गेंद बल्ले के ऊपर आ रहा था, लेकिन वो जिस तरह बॉलिंग चेंज कर रहे थे, उन्होंने कमाल कप्तानी की है और उन्होंने अफगानिस्तान की टीम को जो है वो बैकफुट पे कर दिया, 200 नहीं करने दिया उनको। लेकिन कल जो फिरोज शाह कोटला की आप बात कर रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका का जो मैच हुआ है, दानिश 99 का स्ट्राइक रेट है एडम मार्करम का, और एडम मार्करम जो है अब वनडे क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका के लिए लाजिम और मलज़ूम बन गए हैं। और बिल्कुल पिच के अंदर बहुत जूस था, बैट्समैनों के लिए बहुत कुछ करने के लिए मौजूद था, लेकिन एटीट्यूड जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये वर्ल्ड कप जो है वो टीमों की अप्रोच का वर्ल्ड कप है। आपने देखा कि जिस अप्रोच के साथ न्यूजीलैंड खेला अगेंस्ट इंग्लैंड, वो इस अप्रोच के साथ टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा मशहूर है। लेकिन जो जनूबी अफ्रीका ने क्रिकेट खेली उसका मोमेंटम बना हुआ था, और श्रीलंका के जहन में एक चीज थी कि भाई ये 400 से ज्यादा रन का हदफ है, अगर आप रन करने जाएंगे तो अपने आप को आप बचाएंगे, और उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। ठीक है, वो मैच हार गए और लग रहा था कि वो मैच जो है 200-250 रन से हार जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ 120 रन से हारे, और उन्होंने अपने खसारे को कम किया, जो आगे चलकर उनके नेट रन रेट को जो है वो फेवर करेगा। बट अगर जनूबी अफ्रीका की बात करें दानिश, तो ये जनूबी अफ्रीका की जो बैटिंग पावर है वो वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस शो कर चुके हैं, और ये टूर्नामेंट की खतरनाक टीम है। मैं पहले से ही बात कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दे दी है, अब सेमीफाइनल में जाने के लिए जो है वो मुकाबला न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान है। तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो बुनियादी फर्क है वो अप्रोच का फर्क है, और जिस तरह की बल्लेबाजी न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है या बट भट्टी साहब, हम ये बात भी हमेशा करते हैं कि जब आप चेस कर रहे होते हैं या पहले खेल रहे होते हैं तो आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए। या जो न्यूजीलैंड की विन का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कतई सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेला। 283 रन चाहिए थे, 36वें ओवर में ही बना लिए। वो अपने हिसाब से खेल रहे थे, उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि सिचुएशन क्या है। इंग्लिश बैटर्स ने फंस के खेला, वो आए, उन्होंने अपने स्टाइल की, अपने ब्रांड की क्रिकेट खेली और आउट क्लास किया इंडिया को, इंग्लैंड को। तो आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो मैच है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा भट्टी साहब। जी हाँ, देखें आज दानिश होम टीम पहली बार टूर्नामेंट में खेल रही है, और अभी तक जो पहले 5 मैच हुए टूर्नामेंट में, किसी भी मैच में स्टेडियम फुल नहीं हो सके। तो एक ये सवाल उठ रहा था, तो आज चूंकि इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है तो उम्मीद है कि आज ग्राउंड भरेगा। लेकिन अभी तक देखें इस टूर्नामेंट में बहुत सारे मसाइल हैं, चूंकि इंडिया मेजबान मुल्क है, बहुत कम लोग उसका तस्करा कर रहे हैं। कल जो धर्मशाला में मैच हुआ अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, जोनाथन ट्रॉट जो अफगानिस्तान के कोच हैं और इंग्लिश टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने वहां की आउटफील्ड पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान आउटफील्ड की वजह से जख्मी हुए। दानिश, वर्ल्ड कप हो रहा है, अगर किसी और मुल्क में इस तरह के मसाइल होते तो अभी तक तो हेडलाइंस अरेंजमेंट्स पे चलती। सर अरेंजमेंट्स तो दूर भट्टी साहब, जो थ्रेट्स हैं और जो बातें हो रही हैं और जो सब खबरें चल रही हैं वो काफ़ी अलार्मिंग है। इतना कुछ अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में हो रहा होता तो अभी तक शायद टीमें वापस बुला ली गई होती।
बिल्कुल, लेकिन आईसीसी इस पे बोल नहीं रहा। और देखना है कि कल सारी रात चेन्नई में बारिश होती रही, अब धूप निकली हुई है, मैच शुरू हो गया है। शायद बारिश के कोई जहन में रखते हुए पैट कमिंस ने पहले बैटिंग का फैसला किया है। उम्मीद है कि आज स्टेडियम भी फुल होगा, लेकिन अभी तक जो इंडियंस हैं वो अपने मैच में तो शायद आज स्टेडियम को भर दें, लेकिन टूर्नामेंट की सक्सेस अभी वैसी नजर नहीं आ रही जितनी हाइप क्रिएट की गई थी। ऑफ द फील्ड जितने इश्यूज हैं वो नए इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में आप देखें ना, फैंस के वीजों का इशू है, वो अभी तक नहीं हो रहा है। जर्नलिस्टों के वीजों का इशू है, अब आउटफील्ड का इशू आ गया। लेकिन अब देखना है कि इंडिया जैसे ये सारे जो इश्यूज हैं इन पे काबू पाने पे कामयाब होता है या फिर आगे जाके ये इश्यूज, और कितने प्रोएक्टिवली वो इन इश्यूज पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं एज फार एज वीजा कंसर्न। क्या वो सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? एनीवे, आज चेन्नई में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा मैच खेला जा रहा है। इस मैच को डिस्कस करना ज़रूरी है। आज बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा आपको। जो आप टॉप 4 की बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी टीमें आपको फेवरेट्स नज़र आएंगी, इस पर भी हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। बट अभी तक जिस तरह न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने परफॉर्म किया है, बहुत सारे लोगों की जो टॉप 4 थी वो चेंज होती हुई नज़र आ रही है। हमें सिक्कू भाई से ही पूछेंगे क्या इनकी भी टॉप 4 चेंज हो रही है नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लोर का ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल प्रेजेंटेड बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स। हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और ज़रा स्पार्क स्मार्टफोन्स क्वेश्चन ऑफ द डे भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको मौका दे रहे हैं स्पार्क स्मार्टफोन जीतने का। तो कल का सवाल रिपीट कर देते हैं। कल हमने आपसे सवाल किया कि आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किस साल में मुनक्किद हुआ पहली बार। आसान सा सवाल था और इसका सही जवाब दिया मोहम्मद दाऊद सरवर ने। इनका ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान से। सही जवाब था 1975। आज का जवाब तो और भी ज़्यादा आसान है कल के सवाल की वजह से, बिकॉज़ कल के सवाल से ही रिलेटेड है आज का सवाल। तो याद रहे, जितने भी लोग सही जवाब देंगे उनका नाम कुरानदाजी के ज़रिए निकाला जाएगा और फिर उनको स्पार्क स्मार्टफोन दिया जाएगा। एक बार फिर आपको बता दें, मोहम्मद दाऊद सरवर हैं आज के स्पार्क स्मार्टफोन विनर। गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक है। उन्होंने सही जवाब दिया था 1975। आज का सवाल भी आपके लिए रिपीट कर लेते हैं। पहला आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता किसने था? सो दैट मेक्स इट इवन ईजियर। पहली बार 1975 में हुआ था, किसने जीता था ये आपने बताना है। ठीक है जी। जीतने वाले को स्पार्क स्मार्टफोन दिया जाएगा। सिक्कू भाई, हम दोनों टीमों की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। शुभमन गिल अब इंडियन टीम के साथ नहीं है, उनको डेंगू हो गया है। तो एक बड़ा धचका है उनके लिए। ओपन करते थे अपनी टीम के लिए, बड़ा सक्सेसफुली करते थे। 3 स्पिनर आप ही ने पॉइंट आउट किया था आज इंडियन टीम ने खिलाए। इज़ दैट एन इंडिकेशन कि होम टीम स्पिनर्स को तरजीह दे रही है? देखो, उनके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना यार, वो उनके मिडिल ऑर्डर में जो 2 ऑलराउंडर्स हैं। पांड्या, हालांकि 2 फास्ट बॉलर्स वो अपने स्पेशलिस्ट खिला रहे हैं, बुमराह और सिराज। और उसके अलावा पांड्या आके बहुत अच्छी गेंदें करता है। उसने पाकिस्तान को और उनको भी श्रीलंकन को वहाँ हिला के रख दिया था। तो ही इज़ अ वेरी यूजफुल ऑलराउंडर। जैसे हमारे पास रज़ाक थे, तो इस तरह के वो ऑलराउंडर हैं। और दूसरा जडेजा, ये भी जो है ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं। बैटिंग भी अच्छी करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन। अश्विन को उन्होंने खिला दिया। अश्विन के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हद से ज़्यादा। कुलदीप तो खैर बहुत ही ट्रिकी किस्म के बॉलर हैं, अश्विन को खिला दिया। मुझे जो लग रहा है कि जो अभी जिक्र हो रहा था कि रात भर बारिश हुई है, उसका हो सकता है कि थोड़ा सा असर हो। देखें, जब बारिश होती है पानी तो ज़मीन के अंदर जाता है ना, नीचे तो होता है, ऊपर से सफाई हो जाती है, सब कुछ खुश्क हो जाता है, पानी तो नीचे रहता है और वो उसका कुछ ना कुछ असर हो सकता है कि वहाँ पे हमें नज़र आए। ऑस्ट्रेलिया, देखें, हर एक को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ उनकी सीम बॉलर्स हैं। उन्होंने अपने हेजलवुड को भी खिलाया, स्टार्क को भी खिलाया, कमिंग्स को भी खिला रहे हैं वो। तो वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ जेम्पा एक रखा है, मैक्सवेल आके वो ऑफ स्पिन करेगा। तो उनकी जो टीम है वो भी इस तरह की बैलेंस चल रही है। लोबेशॉ भी आके ऑफ स्पिन कर लेते हैं इनके पास, मगर ये कि जो रेगुलर बॉलर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो यही नज़र आते हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और जो आप 4 टीमों का जिक्र कर रहे थे ना कि कौन सी होंगी, मैं इतने जल्दी अपनी फेवरेट टीमें, हर टीम मेरी फेवरेट है। 4 मैचों के बाद हमें जो ना इसकी शक्ल नज़र आनी। और इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत आसानी से 4 टीमें प्रिडिक्ट कर दें, क्योंकि हर टीम ने हर टीम के खिलाफ खेलना है, तो बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको सेमीफाइनल स्टेजेस में जाने के लिए। अब्दुल रज़ाक, ये जो हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं या पेसर्स की बात कर रहे हैं, क्या इससे अफेक्ट पड़ रहा है स्कोर्स पर, या फिर आप समझते हैं कि इतनी ज़्यादा बैटिंग ट्रैक्स हैं कि उन पर स्कोर लगेंगे ही लगेंगे? फिर पाकिस्तान टीम की भी बात हुई कि पाकिस्तान टीम इतनी ज़्यादा स्कोर नहीं कर रही है,
हर पिच तो एक तरह की नहीं है इंडियन ग्राउंड्स में, किसी पिच पर बॉल फंसता है, किसी पिच पर बहुत आसानी से आता है, जैसे कल आ रहा था। डेफिनेटली देखें, कंडीशन का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और आप ये देखें, जब बांग्लादेश और ये पाकिस्तान और श्रीलंका खेल रहे थे एशिया कप में, तो वहाँ पे भी जो पाकिस्तान की टीम थी वो स्ट्रगल कर रही थी, और जिन जिन टीमों ने पहले बैटिंग की है वहाँ पे स्ट्रगल किया। और ये यहाँ पे ये वर्ल्ड कप है, यहाँ पे आपको हर कंडीशन डिफरेंट मिल रही है। हालांकि मैं समझता था कि आईसीसी इस पे बड़ा गौर व फिक्र करेगी कि हर ग्राउंड का पिच का जो स्टैंडर्ड है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे जरा डिफरेंट चीजें नजर आ रही है। और पाकिस्तान की टीम इतनी भी बुरी नहीं है कि वो 166 में वो ऑल आउट हो जाए अगेंस्ट बांग्लादेश। वो पूरा फाइट करती है, ठीक है, वो दूसरी टीमों के साथ थोड़ा फंस जाती है, पर बांग्लादेश हो गया या श्रीलंका हो गई, उसके साथ बड़ा अच्छा खेलती है। वो भी देखें, बिल्कुल ही ऐसे लगा जैसे कि बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस है। अब ये हर चीज को देखना पड़ेगा, कंडीशन में बहुत फर्क पड़ रहा है। आपके पास एक तो बॉलिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान के पास अभी आयरलैंड के साथ हमने देखा कि बॉलिंग बड़ी अच्छी रही, क्योंकि वो 300 स्कोर या 320 स्कोर अच्छी बॉलिंग हो तो आप डिफेंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर मैच में आपको 400 करेंगे। ये बस ये एक मैच था, वो हो गया। श्रीलंका की इनएक्सपीरियंस बॉलिंग थी, और आपको आगे जो ही जो मैच निकलेंगे आप देखिएगा कि यहाँ पे ये जो साउथ अफ्रीका की, न्यूजीलैंड की टीम, ये भी टीम में फंसेगी जब इनको कंडीशन इनके मुताबिक नहीं मिलेगी, इनके जो पोटेंशियल है इनके बैट्समैनों में उनके मुताबिक नहीं मिलेगी, ये स्ट्रगल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आईसीसी को देखना चाहिए कि हर पिच का जो स्टैंडर्ड है एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, हम इस बारे में बात करेंगे, बट देखा जाए तो किसी दो मैचेस में अगर सेम ग्राउंड में भी मैच खेला जा रहा है तो अलग अलग पिचेस की वजह से कंडीशंस बदल जाती हैं, बॉल इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आता। इसी तरह भारत इतना बड़ा है, एक जगह से दूसरी जगह जब आप ट्रैवल करते हैं तो कंडीशन बड़ा मुश्किल है कि आपको एक तरह की प्लेइंग कंडीशंस मिले। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इस वक्त बड़ा मैच जारी है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप का। चेन्नई में मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और काफ़ी मोहतात अंदाज में अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया है। अब्दुल रज़ाक का कल साउथ अफ्रीका ने भी शुरू में कुछ बॉल्स एब्जॉर्ब की थी, आते ही वो बेहंगम मारना नहीं शुरू हो गए थे, तो बड़ा कैलकुलेटेड असॉल्ट था, बड़ा नपतुला असॉल्ट था। सैनिटी नजर आई थी उनकी अग्रेशन के पीछे। डेफिनेटली देखें, जो बैट्समैन होते हैं वो पहले सबसे पहले कंडीशन रीड करते हैं और उसके मुताबिक बॉलर्स को असेस करते हैं कि ये कैसे हैं। विकेट भी अलग के मिल गई थी श्रीलंका को, और उन्होंने फिर भी साउथ अफ्रीका पैनिक नहीं हुए। सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने अपनी पूरी शॉट्स खेली है। मैं समझ डी कॉक जो है ये हमारे दौर के प्लेयर हैं और बड़े अग्रेसिव हैं। जब ये विकेट पर स्टे करते हैं तो रन भी रुकते, जैसे हमारे फखर हैं वो भी जब विकेट पर स्टे करते रन भी रुकते हैं। तो ये ऐसे प्लेयर बड़ा जरूरी, बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। और एक प्लेयर अगर अच्छा खेले, मेरिट पे खेल रहा होता है और सिचुएशन के मुताबिक खेल रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग बैट्समैन होते हैं वो देखे, वो आते ही वो फिर उन्होंने अपना वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक साइन होता है। टीम एफर्ट इसे कहते हैं, टीम यूनिटी इसे कहते हैं। बैलेंस होना सिकू भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पे बैटर्स के लिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 400 रन भी बनाना चाहते हैं, आप गोल लेके आए हुए हैं, तो आप आते ही बेहंगम मारना शुरू कर दें। आप थोड़ा सा अपना टाइम ले सकते हैं। वनडे क्रिकेट की स्पेशलिटी यही है। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो कल के जो मैच में वो जो रज़ाक बात कर रहा है उसको मैं इंडोर्स कर रहा हूँ जी, कि पहले 10 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 48 रन किए थे और एक खिलाड़ी, जो कि कहीं से ज़्यादा नहीं, ठीक है। मगर जब वो श्रीलंका की बारी आई, उनको पता था कि उन्होंने कैसे खेलना है, उनको पता था कि उन्होंने तेज़ खेले, उनका इंटेंट भी वही था। तो उन्होंने 10 ओवर में 94 रन किए और उनके 2 आउट थे, यानी कि ऑलमोस्ट डबल कर दिए थे उन्होंने। मगर उनका इंटेंट था, मेंडेस ज़बरदस्त खेला के उसने नीचे से आके छक्के छुक्के मार दिए। और बड़ा आज एक मज़हर अरशद साहब हैं जो कि बड़े अच्छे स्टैटिस्टिशियन हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा एक स्टैट्स, मैंने भी उसको रीट्वीट किया है कि श्रीलंका ने कल 8 छक्के मार दिए। हाँ, 8 छक्के मारे फर्स्ट 10 ओवर्स में। और जब से 23 से लेकर अब जो जनवरी से लेकर अब तक जितने भी पाकिस्तान मैच खेला है, पाकिस्तान ने एक भी छक्का नहीं मारा है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अलार्मिंग भी है। मगर अभी भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो ये कहते हैं ना, फ़खर अगर हमारा चल पड़ा तो वो इसी स्टाइल का प्लेयर है कि वो लंबे खेलता है। बट यहाँ मसला तो ये हो गया है ना कि हम पिछले 1.5-2 सालों से ये बात कर रहे हैं, चलें ज़्यादा हो जाएगा, पिछली 10-15 इनिंग से ये बात कर रहे हैं कि फ़खर ज़मान अगर चल गए तो पाकिस्तान के लिए बड़ी बेहतरी आ जाएगी। यहाँ तो मसला ये है कि अब इमाम उल हक भी चलना बंद हो गए हैं, तो हमारे दोनों ओपनर्स ऊपर से नहीं चल रहे हैं। ऊपर से कंसिस्टेंटली पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर रही हैं, जिसकी वजह से
से पाकिस्तान टीम पर और ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। जो आपको शुरू में 50-60 रन का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता था वो नहीं मिल रहा, वो नंबर 3 और 4 को आकर सेट करना पड़ रहा है। ऑलरेडी आप 60-70 रन पीछे चले जाते हैं। तो सर हमारे दानिश आप, लेकिन बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अभी फखर को छोड़ दें आप, इंडिया का मैच तक आप फखर को खिलाएं और फखर अगर खेलते हैं तो ठीक है, वरना फिर फखर के आप अलावा सोच सकते हैं कि आपने किससे ओपन कराना है और किससे ओपन नहीं कराना। आप ये भी सोच सकते हैं कि आप रिजवान के साथ इनिंग का आगाज कराएं और जिस तरह अब्दुल रज़ाक बहुत एडवोकेट करते हैं सलमान अली आगा को, तो आप इस ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हैं कि आप अपना मिडल ऑर्डर बढ़ा लें। लेकिन दानिश जो बात आपने कही बिल्कुल ठीक कही कि 8-10 इनिंग में रन नहीं किए, लेकिन आप देखो कि अगर फखर जमान रन नहीं कर रहे तो अब एक्सपोज हो रहे हैं इमामुल हक। एग्जैक्टली पहले फखर जमान रन करते थे और फखर जमान जो है वो तेज खेलते थे और इमामुल हक राना बॉल बैटिंग करते थे और जो उनकी 51 की एवरेज है वो इसी तरह एवरेज है, वो अपने रन करते थे और चले जाते थे। देखने में तो बहुत अच्छी एवरेज है और लोग कहते हैं कि यार उन्होंने 51 की एवरेज से रन किए, आप उनको क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। तो वो फखर की परफॉर्मेंस में फिर 1 डाउन बाबर बैटिंग करने के लिए आते थे, वो स्कोर बोर्ड चलाते थे और ऐसे किसी के ऊपर नजर नहीं होती थी इमामुल हक के ऊपर। लेकिन अब चूंकि फेलियर है फखर जमान का, तो अब इमामुल हक जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं। दुनिया की सारी टीमों को आप देख लें कि दोनों एंड से अब वो बैटिंग कर रही हैं। अब ये नहीं होता कि एक बैट्समैन जो है वो शीट एंकर का रोल प्ले करे, दूसरा बैट्समैन जो है वो रन बनाने की जिम्मेदारी उठाए। आपके सामने नीदरलैंड का मैच है, रिजवान अगर अटैक कर रहे थे तो उनके बाद बैटिंग करने के लिए आए थे सऊद शकील और वो जिस तरह खुला खेले हैं और उन्होंने पहले 50 रन से स्कोर कर लिए। तो अब आपको दोनों एंड से बैटिंग करना पड़ेगी। इंडिया की इन पिचेस के ऊपर आपने अटैक करना है। वेंडर डूसन जिस तरह कल बैटिंग कर रहे थे, क्विंटन डी कॉक उनके पास बड़ा वसी तजुर्बा है, लेकिन उनको ये पता था कि जनाब हमारे पास लेट ऑर्डर में हिटिंग करने वाले बैट्समैन मौजूद हैं और हमारे पास जिस अंदाज में हेनरी क्लासन खेलते हैं, हमारे पास जिस अंदाज में जो है एडम मार्करम खेलते हैं, उन्होंने अपनी जॉब को डन किया, फुलफिल किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे पास ये एटीट्यूड है, क्या हम इस एटीट्यूड के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आने वाले मैचों में आपको बड़ी टीमों के साथ मुकाबला करना है। हमने बहुत अच्छा मैच जीता, 81 रन से नीदरलैंड को शिकस्त दे दी है और हमारा पॉइंट्स टेबल पर जो है लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह भी सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे कि जी एक आदाद शुमारियात को उन्होंने रीट्वीट कर दिया, तो लोग अभी से बात करना शुरू हो गए कि जी आप अपना रन रेट देख लें, हम तो पॉइंट्स टेबल पर बेहतर अंदाज में जा रहे हैं। भाई अभी तो मैच होने दें आप, जिस तरह सिकंदर बख्श साहब कहते हैं कि 4 मैच हो लेने दें। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पहले 10 ओवर में किस तरह बैटिंग करते हैं और आपके स्पिनर्स किस तरह टूर्नामेंट में आकर बॉल करते हैं। बांग्लादेश ने कल दिखाया है कि किस तरह स्पिनर ने बॉल करना है। आप छोड़ दें श्रीलंका ने किस तरह बैटिंग की है। मैं आपको वजह बता चुका हूं कि श्रीलंका के पास आगे कुआं था, पीछे खाई थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर वो जाके बिल्कुल करना चाहते तो वो बड़े मार्जिन से हार जाते। तो उन्होंने जो है ना अब कहा कि जाओ और मारो, जिस तरह भी मार सकते हैं। लेकिन अभी आपने खुद बता दिया कि जी 2023 से पहले 10 ओवर में हमने कोई छक्का ही नहीं मारा। तो अब ना हमारे पास ऊपर से छक्का मारने वाले मौजूद है, ना नीचे से छक्का मारने वाले मौजूद है। तो अगर इन टीमों से आपका मुकाबला हो गया तो आप खुद सोच सकते हैं आप कहाँ खड़े। बटी साहब, आप सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर की टीमों को फॉलो करते हैं, तमाम बायलैटरल सीरीज हो या फिर बड़े इवेंट्स हो रहे हो, आप सब टीमों को फॉलो कर रहे होते हैं। किसी और टीम में आपको नजर आता है कि किसी एक प्लेयर का ऐसा बैट पैच चल रहा हो, वो 10-15 इनिंग्स परफॉर्म ना कर रहा हो, या वो टीमें इतना लंबा बैट पैच चलने ही नहीं देती और फौरन चेंज करती हैं, किसी और को लेके आती हैं और फिर उस प्लेयर को वापस ले आती हैं। ऐसा नहीं करती कि वो प्लेयर बिल्कुल ही आउट हो जाता है। बट इस तरह हमें किसी टीम में नज़र नहीं आ रहा कि मैच दर मैच एक प्लेयर फेल होता जा रहा है, लेकिन हम अपनी उस स्ट्रैटेजी को चेंज करने के बारे में सोच नहीं रहे हैं, प्रोएक्टिवनेस नज़र नहीं आ रही है। दानिश 5-6 इनिंग्स 7 इनिंग्स तक तो चले, दुनिया में होता है कि कॉन्फिडेंस देते अपने बैट्समैन को कि आप जाएं और देना भी चाहिए, बहाल करें। जी मुझे जो रिसेंट पास्ट में नजर आ रहा है, विराट कोहली जब लास्ट ईयर यूई में T20 एशिया कप हो रहा था, उसका एक लंबा फेलियर था, तो विराट कोहली ने फाइनली अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई और फिर विराट कोहली ने वहां से कमबैक किया। लेकिन 11 इनिंग्स में फखर अभी तक 150 नहीं बना सके हैं, उनको कॉन्फिडेंस काफी गिरा हुआ है। देखिए मुझे याद है 99 वर्ल्ड कप में ओपनर थे, लेकिन वसीम अकरम ने अब्दुल रज़ाक को भी प्रमोट किया। अब्दुल रज़ाक ने भी ऊपर आके एक एंड रोक के खड़े हो जाते थे। तो मेरा ख्याल में थोड़ा सा अगर रीशफलिंग कर लें, आप अगर फखर को खिलाना चाहते हैं तो मोहम्मद रिजवान ऊपर आ जाएं, बाबर आजम खुद ओपन करते हैं वो ऊपर आ जाएं, फखर को थोड़ा नीचे लाके कोशिश करें। लेकिन मेरा ख्याल में अब चूंकि बड़े मैचेस आ रहे हैं, श्रीलंका का मैच है, फिर इंडिया का मैच है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने यही चेन्नई में मैच खेलना है,
तो अगर बहुत ज्यादा फखर को हम एक्सपोज करेंगे, ऐसा ना हो कि हम फखर को लंबे अरसे के लिए लूज कर जाएं, तो फखर के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। खिलाएं जरूर, लेकिन मेरे ख्याल में ओपन ना करवाएं, उनकी पोजीशन चेंज करें, ओपनर की हैसियत से किसी और को लेके जाएं। मेरे ख्याल में रिजवान जो है, वह एक पुराने प्रोग्राम में भी कह रहे थे, रिजवान एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन दुनिया में टीमें इस तरह नहीं करती कि 12-12, 13-13 इनिंग्स के बाद भी अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे रही होती। इस तरह प्लेयर तो मजीद गिरेगा। और रिजवान भी जो नंबर 4 पे खेल रहे हैं, काफ़ी रिजवान ने स्ट्रगल किया है एटलीस्ट ओडीआई फॉर्मेट में, लेकिन अब जाकर रिजवान सेटल नज़र आ रहे हैं, एट ईज नज़र आ रहे हैं नंबर 4 स्पॉट पे। सिकंदर, आपको लगता है ये आइडियल होगा कि रिजवान को, आप पहले भी इससे पहले ये बात कर चुके हैं कि रिजवान को एज एन ओपनर खिलाया जा सकता है, बट देन फिर फ़खर को नीचे खिलाना आइडियल होगा पाकिस्तान के लिए, या फिर ज़बरदस्ती वाली बात है कि अगर ऊपर नहीं चल रहा तो आप नीचे खिला लें? बहुत ज़बरदस्ती है। मैंने आज तक याया और भट्टी साहब ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, आज तक नहीं देखा कि हमारा लड़का कोई फेल हो रहा हो और वो कह रहा, और उसको क्रिकेट के जो हमारे क्रिकेट चलाने वाले हैं, क्रिकेट बोर्ड तो खुद अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, जो क्रिकेट चलाने वाले हैं उन्होंने कहा कि बेटा जॉर्ज डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा है ना इस वक्त, किसी ने एक ने कोशिश की है वहाँ जाकर मैच खेलने की? नहीं, हम तो वाइट बॉल के क्रिकेटर हैं भाई। ये कहाँ से मंतक आ गई है? ये तबाही है पाकिस्तान के क्रिकेट की कि हम सिर्फ वाइट बॉल के क्रिकेटर हैं। ये गलत है। आपको चाहिए कि फ़खर को बोलते कि अभी बीच में गैप था कि जाके एक मैच तो खेल लो यार, थोड़ी के फॉर्म तो ले आओ। सिर्फ नेट के अंदर से नहीं होता, नेट बड़ा स्कोर करके कॉन्फिडेंस ही बहाल कर लो। हमने क्रिकेट खेली है, बड़े बड़े लड़कों के साथ मैंने क्रिकेट खेली, बड़े बड़े नामों के साथ खेली, सब ये कहते थे कि नेट में सीखे, आपकी टाइमिंग सही होती है, मगर टेम्परामेंट आता है मैच से। मैच में नो बॉल्स भी हो रही होती हैं, जब आप हमें कहते थे ना जाके मैच में बॉल कराओ, इसलिए कि वहाँ पे नो बॉल को नो बॉल कहा जाता है, वाइट को वाइट कहा जाता है, नेट में नहीं कहा जाता। आपको गलत बॉल करते हैं तो चौका पड़ता है या छक्का पड़ता है, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। इसी तरह बैट्समैन के साथ होता है। मैंने नहीं देखा आज तक कि हमारे ये जो लाडले हैं, मैं इनको लाडले कहने लगा हूँ, इसलिए लाडले कहने लगा हूँ कि बस ये हो गया कि भाई हम हैं, ये नहीं होता। बहुत ज्यादा पेशेंस क्योंकि का मुजाहरा कर दिया आपने डोमेस्टिक क्रिकेट। सर ये ऑस्ट्रेलिया का भी रूल है, इंग्लैंड का, आपने मिडिल सेक्स से पता नहीं क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने मिडिल सेक्स से, आप काउंटी के रूल्स तो पूछें, आप पूछें कि इंग्लैंड में कैसे क्रिकेट खेली जाती है। कोई लड़का, हर लड़के को 4 रोज़ा क्रिकेट खेलनी है। आप लोगों ने तो ऐसा मजाक बना दिया है कि वाइट बॉल रेड बॉल, सुना है कि अब ख़त्म किया है, मगर ये कि ये गलत है। ठीक है अब्दुल रज़ाक, थोड़ा सा पाकिस्तान की बॉलिंग पर भी आ जाते हैं। हमने दूसरी टीमों को भी अब देखा है स्ट्रगल करते हुए। ऐसा नहीं है कि दूसरी टीमों में आपको बहुत ज़्यादा मैच ख़त्म कर देने वाली बॉलिंग नज़र आ रही है या मैच को टर्न कर देने वाली बॉलिंग नज़र आ रही है। ओवरऑल बॉलर स्ट्रगल ही कर रहे हैं। हाँ, स्पिनर जहाँ अच्छी बॉल कर रहे हैं वहाँ कामयाब हो रहे हैं। तो क्या आप स्पिनर को तरजीह देंगे? पाकिस्तान के पास तो स्पिनर है नहीं। देखिए ओवरऑल पिच पे बहुत डिपेंड करता है और सिचुएशन पे भी, कि आपने अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो आपने कितना ये टोटल सेट किया हुआ है कि दूसरी टीम को आपने उस टोटल के अंदर अंदर आउट करना है या रन रोकने हैं। ये क्रिकेट जो वनडे है ये सारी सिचुएशन के साथ खेलती है। आप जब प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हैं तो मोमेंटम आपकी फेवर में आना शुरू हो जाता है। आपकी विल पावर अच्छी है तो आपकी बॉलिंग अच्छी होनी शुरू हो जाती है। अभी आपने देख लिया श्रीलंका की टीम को भी देख लिया, जैसे वो बॉलिंग कर रहे थे एशिया कप में तो फिर भी थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। यहाँ तो बिल्कुल ही बॉलर्स ही मिसिंग है ना सर, 2 से 3 बॉलर नहीं है उनके पास। नहीं डेफिनेटली। देखिए अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के पास इतनी डेप्थ है। देखिए एक ये टीम यूनिटी होती है, जब टीम यूनिटी होकर खेलती है, मैं नहीं ये कहता कि नहीं खेली पर खेल रही है, पर ये कि जब आप इस चीज़ में आ जाते हैं तो क्रिकेट आपके लिए आसान हो जाती है। एक हर प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है, मिडल ऑर्डर स्कोर कर रहा है, नीचे से भी स्कोर कर रहे हैं और बॉलर जो है वो विकेट ले रहे हैं और स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं, तो ये इससे कहते हैं यूनिटी। इसका मतलब है कि आप प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं। पाकिस्तान टीम जब तक कॉन्फिडेंस से नहीं खेलेगी तो फिर हमेशा स्ट्रगल ही करती नजर आएगी। कभी स्पिनर में नजर आएगी, कभी टॉप ऑर्डर में बैटिंग में स्ट्रगल करती नजर आएगी, कभी बॉलिंग में फास्ट बॉलर में नजर आएगी।
तो ये चीज को बड़ा हैंडल करना चाहिए, कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉडी लैंग्वेज भी आपकी विक्ट्रीज के साथ साथ बेहतर होती जाएगी। जहां आप मैचेस जीतते जाएंगे, जहां आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, वहां आपकी कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर नजर आएगी, बिलीफ सिस्टम भी नजर आएगा। क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ, कह दीजिए। इस पूरे टूर्नामेंट में फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, 9 मैच लगातार खेलने हैं। ठीक है जी, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, 1 विकेट के नुकसान पे 15 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए। बड़ा नपतुला आगाज है कंसिडरिंग ऑस्ट्रेलिया 3.60 की औसत से वो रन बना रहे हैं। लेट्स सी इफ दिस इज गोइंग टू इंप्रूव और नॉट। सो अभी तक भारतीय बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर के ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल से इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।